अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके, आप लोगों को कंजुगेशन दी गई थी। आई गो, यू गो, वी गो, दे गो, ही गोज, शी गोज, ये सब कंजुगेशंस आपको दी गई थी। माशाल्लाह, आप में से तकरीबन सभी बच्चों ने याद भी की है। कुछ बच्चे वो थे जो स्टार बने थे, जो जानवर बड़ी अच्छी तैयारी के साथ आए थे। सॉरी। और कुछ बच्चे वो थे जिन्होंने सोचा है कौन चक्कर में पड़ रहा है याद करने के, सर सेंटेंस बनवाओ डायरेक्ट हमसे। तो ठीक है, हम कंजुगेशन नहीं सुनाने वाले। खैर, ओके, कंजुगेशन का अब आप कमाल देखने जा रहे हैं। आप लोग को जो कंजुगेशन याद कराई है ना, टुडे यू आर गोइंग टू सी द मैजिक। उसका आप कमाल और जादू देखेंगे। यार सर, ये कंजुगेशन ये है सर, इतने सेंटेंस बना रहे हैं हम इससे। लेट्स सी। देखिएगा, आपने कंजुगेशन में सबसे पहला जो सेंटेंस पढ़ा था, दैट इज आई गो। क्या पढ़ा था? आई गो, मैं जाता हूं। आई गो, मैं जाता हूं, ये कंजुगेशन का सबसे पहला सेंटेंस था। राइट। अब आपको क्या करना है पता है? कुछ भी नहीं। ये जो लफ्ज गो है, इस गो को बदलते रहना है, सेंटेंस बनता रहेगा, ऑटोमेटिक बनता रहेगा। कैसे बनता रहेगा? एक लफ्ज आता है बोलने के लिए, स्पीक। आप लफ्ज स्पीक को उठाइए और यहां पर रख दीजिए। सेंटेंस बन गया आई स्पीक, मैं बोलता हूं। लिखने के लिए लफ्ज आता है राइट। आपको लफ्ज राइट उठाना है और इस खाने में रख देना है। सेंटेंस बन गया आई राइट, मैं लिखता हूं। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। तो देखिएगा, आई गो, मैं जाता हूं। आपने एक लफ्ज उठाया। बोलने के लिए लफ्ज आता स्पीक। आपने लफ्ज स्पीक को उठा के इस बॉक्स में रख दिया, तो सेंटेंस बन गया आई स्पीक, मैं बोलता हूं। एक वर्ड आता है खाने के लिए, ईट। क्या आता है? ईट। आपने लफ्ज ईट को उठाया और इस बॉक्स में रख दिया, तो सेंटेंस बन गया आई ईट, मैं खाता हूं। एक वर्ड आता है खेलने के लिए, प्ले। आपने लफ्ज प्ले और वर्ड प्ले जो है इसको उठा के इस बॉक्स में रखा, तो सेंटेंस बन गया आई प्ले, मैं खेलता हूं। इसी तरीके से एक लफ्ज आता है बैठने के लिए, सिट। आपने लफ्ज सिट को लिया और इस बॉक्स में रख दिया, तो सेंटेंस बन गया आई सिट, मैं बैठता हूं। खड़े होने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है स्टैंड। आपने लफ्ज स्टैंड को उठाया और इस बॉक्स में रख दिया, तो सेंटेंस बन गया आई स्टैंड, मैं खड़े होता हूं। इसी तरीके से एक वर्ड इस्तेमाल होता है देखने के लिए, सी। आपने लफ्ज सी उठाया और इस बॉक्स में रख दिया, तो सेंटेंस बन गया आई सी, मैं देखता हूं। यह है कंजुगेशन का पहला सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस है, आई गो, मैं जाता हूं,
इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है। मैं अगर इस सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा करना चाहूं तो मैं इसको बड़ा कर सकता हूं। कैसे? देखो यहां पर है आई गो, मैं जाता हूं। मुझे हल्का सा बड़ा ये करना है कि मैं खाता हूं, फॉर एग्जाम्पल। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिएगा, आई ईट, मैं खाता हूं। अच्छा, मैं खाता क्या हूं? ये है असल, इसको बड़ा करना है। तो जिस चीज को खाया जा रहा है, जिस चीज को आप खाएंगे, वो यहां पर लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये कहना है कि मैं चॉकलेट खाता हूं। आई ईट चॉकलेट। मैं बिस्किट खाता हूं। आई ईट बिस्किट। मैं पराठा खाता हूं। आई ईट पराठा। मैं बिरयानी खाता हूं। आई ईट बिरयानी। मैं टॉफी खाता हूं। आई ईट टॉफी। इसी तरीके से एक सेंटेंस है कि जी मैं पीता हूं। तो मैं पीता हूं को आप अगर सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो आप कहेंगे आई ड्रिंक। आई ड्रिंक, मैं पीता हूं। अच्छा, जिस चीज को आप पीते हैं वो इस बॉक्स में रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहना है कि मैं चाय पीता हूं। आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूं। मैं कॉफी पीता हूं। आई ड्रिंक कॉफी। मैं जूस पीता हूं। आई ड्रिंक जूस। मैं दूध पीता हूं। आई ड्रिंक मिल्क। समझ में आ रहा है? तो जितने चाहें आप इतने सेंटेंसेस इस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड इस्तेमाल होता है बोलने के लिए, स्पीक। क्या इस्तेमाल होता है? स्पीक। अब आपको कहना है कि जी मैं बोलना चाहता, सॉरी, मैं बोलता हूं। तो आप सेंटेंस बनाएंगे, आई स्पीक। मैं बोलता हूं। अच्छा भाई साहब, बोलते क्या हैं आप? इस बॉक्स में बना दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि जी मैं उर्दू बोलता हूं। आई स्पीक उर्दू। मैं अरबिक बोलता हूं। आई स्पीक अरबिक। मैं हिंदी बोलता हूं। आई स्पीक हिंदी। मैं उर्दू बोलता हूं। आई स्पीक उर्दू। मैं इंग्लिश बोलता हूं। आई स्पीक इंग्लिश। समझ में आ रहा है? इस अंदाज से आप जितने चाहें इतने करोड़ सेंटेंस इस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। तो देखो, असल था क्या? आई गो। इसी आई गो से हमने सारे के सारे सेंटेंसेस बनाए हैं। असल है आई गो। इसी पैटर्न को इस्तेमाल करके हमने ये सारे सेंटेंसेस बनाए। अभी हम ये जो सेंटेंसेस हैं जो आपके सामने मैंने बनाए हैं, असल सेंटेंस है आई गो, इसी को थोड़ा सा बड़ा करके इस तरह के सेंटेंसेस बनाए गए हैं। ठीक है। अब ये जो सेंटेंसेस हैं इनको भी हम थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। इन सेंटेंसेस को भी हम थोड़ा सा मजीद और बढ़ा सकते हैं, थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा। देखिए, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है अंग्रेजों की दुनिया में चाहने के लिए, वांट। क्या लफ्ज आता है? वांट। वांट का मीनिंग है चाहना। लफ्ज क्या है? वांट, WANT, वांट। इस वांट का मीनिंग क्या है? चाहना। ठीक है बाबू। अब मुझे ये कहना है, फॉर एग्जाम्पल, कि जी मैं चाहता हूं। क्या कहना है मुझे? मैं चाहता हूं। तो अगर मुझे ये सेंटेंस बनाना है कि मैं चाहता हूं, तो फिर मैं सेंटेंस कुछ इस तरीके से फ्रेम करूंगा, आई वांट। आई वांट, मैं चाहता हूं। भाई मैं चाहता क्या हूं? जैसे यहां पर गो था, आई गो, मैं जाता हूं, ऐसी आई वांट, मैं चाहता हूं। अब जो काम आप करना चाहते हो टू के बाद ले आओ, पहले टू लेकर आओ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये गो उठा लो यहां से। जाना चाहता हूं। आई वांट, मैं चाहता हूं। क्या चाहता हूं? जाना, तो टू गो। मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो। मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो। ये जो लफ्ज गो है, इसको फिर बदलिए जैसे ऊपर बदला था आपने। कैसे बदला था देखिएगा। मैं
आना चाहता हूं, आने के लिए आता कम, यहां रख दो उस लफ्ज को। सेंटेंस बन गया आई वॉन्ट टू कम, मैं आना चाहता हूं। बोलने के लिए लफ्ज आता स्पीक, इस गो की जगह रख दो। अब सेंटेंस बनाओ, मैं बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक। खाने के लिए वर्ड आता है ईट, क्या आता है बाबू, ईट। तो लफ्ज ईट को उठा के इस बॉक्स में रख दो। अब सेंटेंस बनाओ, मैं खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट। लिखने के लिए वर्ड आता है राइट। अब आपको कहना है कि मैं लिखना चाहता हूं, तो यहां पर राइट लिख दो, आई वॉन्ट टू राइट। मैं खेलना चाहता हूं, तो खेलने के लिए लफ्ज आता प्ले, इस बॉक्स में रख दो तो सेंटेंस बन जाएगा आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। ठीक है। जब आपको ये समझ में आ गया तो इस सेंटेंस को थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए। कैसे बड़ा करना है, थोड़ा सा ऊपर जो लफ्ज ईट आपने इस्तेमाल किया था, इसको ले लीजिए, कहां पर, इस गो की जगह। तो अब सेंटेंस क्या बन गया, मैं खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट। उस ईट को उठा के यहां पर रख लिया ना आपने, तो आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूं। भाई क्या खाना चाहते हो आप, ये बॉक्स बना लो मेरे अजीज। आपको कहना भैया जी मैं बिरयानी खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट बिरयानी, आई वॉन्ट टू ईट बिरयानी, मैं बिरयानी खाना चाहता हूँ। चॉकलेट खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट। मैं बिस्किट खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट बिस्किट। पराठा खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट पराठा। समझ में आया। तो सेंटेंस और बड़ा कर लिया आपने। ये जो लफ्ज ईट को मैंने ऊपर समझाया था, इसको भी बड़ा किया गया था, वही उठा के हमने सेम इस गो की जगह रख दिया, और सेंटेंस को हमने मजीद बड़ा कर लिया। अब आगे आइएगा, ड्रिंक लफ्ज ले लीजिए। अभी तो आपने ईट को उठाया था इस वांट के साथ, अब ड्रिंक को ले लीजिए। ये जो लफ्ज ड्रिंक यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी उठाकर कहाँ ले आइए आप, इस गो की जगह रख दो। तो सेंटेंस बन गया आई वांट टू ड्रिंक। क्या बन गया सेंटेंस, आई वांट टू ड्रिंक, मैं पीना चाहता हूँ। अब भाई साहब पीना क्या चाहते हो आप, उसको बताना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहना है कि जी भाई साहब मैं तो पानी पीना चाहता हूँ, सादा सा आदमी हूँ। तो आप कहेंगे आई वांट टू ड्रिंक वाटर, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीना चाहता हूँ। मैं चाय पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक टी। मैं कॉफी पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक कॉफी। मैं जूस पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक जूस। इस तरह से जितने चाहो उतने सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है बाबू, इसी की प्रैक्टिस कराऊंगा। आज ही से होमवर्क आपको दिया जाएगा, कैसे आना है होमवर्क, कैसे देना है, अभी समझाऊंगा कल एंड एट द एंड इंशाल्लाह। ओके। अब देखिएगा, आपने ड्रिंक को इस्तेमाल कर लिया, अब स्पीक को कर लेते हैं। ठीक है, ये जो लफ्ज स्पीक है ना, इसको भी इस गो की जगह ले आते हैं। अब स्पीक को यहां रख दो तो सेंटेंस क्या बन गया, आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूँ। क्या बन गया भाई, मैं बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक। क्या चीज बोलना चाहते हो आप, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है कि भाई साहब मैं तो इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। सेंटेंस बनाएंगे आप, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। क्या बनाएंगे, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं अरबिक बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक अरबिक। मैं हिंदी बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक हिंदी। मैं आसामी बोलना चाहता हूँ, आसामी एक लैंग्वेज है ना, हो सकता है बच्चे वहाँ आसाम के इसमें, आई वॉन्ट टू स्पीक आसामी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। मैं हिंदी बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक हिंदी। तो जो भी चीज़ आप बोलना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज़ ज़रा गौर करा आपने, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस बने हैं, कहाँ से निकल के आए हैं असल, ये जो आपको कंजुगेशन याद कराई गई है आई गो, उसी एक सेंटेंस से बनी इतने सारे, इसलिए याद कराई थी। अब समझ में आ रहा होगा क्यों याद कराई सर ने वो, ना, इसलिए याद कराई थी आपको। कंजुगेशन का पहला सेंटेंस फिनिश। दूसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस जो आपने कंजुगेशन में पढ़ा है, दैट इज
मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। मैं नहीं जाता हूं, ये कंजुगेशन का दूसरा सेंटेंस है भाई साहब। ठीक है। अब यहाँ क्या करना है? कुछ भी नहीं, द सेम थिंग यू हैव टू डू हियर। ये जो गो है, इसको इसकी जगह कोई दूसरा वर्ड रखते रही, सेंटेंस खुद ब खुद बनता रहेगा अपने आप। कैसे? मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। मैं नहीं आता हूं, आने के लिए वर्ड आता कम, इस गो की जगह रख दो। आई डोंट कम, मैं नहीं आता हूं। मैं नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक। मैं नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट। मैं नहीं लिखता हूं, आई डोंट राइट। मैं नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक। मैं नहीं बैठता हूं, आई डोंट सिट। मैं नहीं देखता हूं, आई डोंट सी। जितने चाहो करोड़ों सेंटेंस आप इस पैटर्न को इस्तेमाल करके बना सकते हो। ठीक है बाबू। अगली बात, इसी पैटर्न को आपको इस्तेमाल करना है, सेंटेंस को यूज करना है वांट के जरिए। काय के जरिए? वांट के, जैसे हमने अभी पीछे किया था ना, इस वाली स्लाइड में हमने इस वांट को यूज किया था ना। असल था आई गो, मैं जाता हूं, हमने इसी से आई वांट टू गो बनाया था, यही बनाया था। ऐसे ही हम ये वाली जो स्लाइड है इसमें भी वांट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर लिख रहा आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। अब मुझे वांट लफ्ज बढ़ाना है बस, तो गो की जगह वांट ले आओ, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूं। अब जो चीज मैं करना नहीं चाहता हूं, उसको टू के बाद ले आओ। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये कहना है कि जी मैं जाना नहीं चाहता हूं, तो सबसे पहले अंग्रेजी बनाए आप, मैं नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूं। भाई साहब क्या नहीं चाहते हो आप? वो टू के बाद वर्ब लेकर आ जाओ आप। ठीक है, टू गो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, तो आई डोंट वांट टू गो, मैं नहीं चाहता हूं टू गो, जाना, यानी मैं जाना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूं। यहां पर क्या करना है? ये जो भाई साहब है ना गो, इनके साथ ही सारा मामला करना है यहाँ। तो आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूं, इसकी अंग्रेजी तो तय है। ठीक है, क्या नहीं चाहता हूं वो टू के बाद लगाते रहो, वर्ब खुद बदलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू कम। मैं लिखना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू राइट। मैं सोना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्लीप। मैं पीना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू ड्रिंक। मैं खेलना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू प्ले। मैं बैठना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू सिट। तो जितने चाहो इतने सेंटेंस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। अब ये जो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है, आप इसको अगर थोड़ा सा मजीद और बड़ा करना चाहें, लॉन्ग करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये जो सेंटेंस है सॉरी, ये जो आपके सामने लिख रहा है यहाँ पर, इसको आप मजीद बड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, गो की जगह आप फॉर एग्जाम्पल ईट रख दीजिए बाबू। क्या रख दीजिए? ईट। अब सेंटेंस क्या बन गया? मैं खाना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू ईट। गो की जगह ईट रख दिया ना आपने, तो सेंटेंस बन गया मैं खाना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू ईट। किस चीज को खाना नहीं चाहते हो, वो यहां पर रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहना भैया मैं बिरयानी खाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कम ही लोग होंगे जो ये कहेंगे बिरयानी खाना नहीं चाहता हूँ। कौन है आप में से जो बिरयानी खाना नहीं चाहता भैया? हर आदमी चाहता है बिरयानी, चीज ही अल्लाह पाक ने ऐसी बनवाई है जी। देखिए, मैं बिरयानी खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट बिरयानी। ठीक है बाबू। मैं चॉकलेट खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट चॉकलेट। मैं पराठा खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट पराठा। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, गो की जगह आप लफ्ज इस्तेमाल कर लें प्ले। क्या इस्तेमाल कर ले भाई? प्ले। प्ले मीन्स खेलना। आपको कहना भैया मैं खेलना नहीं चाहता हूँ,
तो आई डोंट वांट टू प्ले, क्या चीज खेलना नहीं चाहता हूं, इस बॉक्स में रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिकेट खेलना नहीं चाहता हूं, तो आई डोंट वांट टू प्ले क्रिकेट। मैं फुटबॉल खेलना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू प्ले फुटबॉल। मैं बैडमिंटन खेलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू प्ले बैडमिंटन। मैं टेनिस खेलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू प्ले टेनिस। फॉर एग्जाम्पल जितने चाहो इतने करोड़ सेंटेंस आप बना सकते हो। पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा जो मैंने आपके सामने बताया। ये सारे के सारा सेंटेंस कैसे बने जितनी मैंने बनाया आपके सामने, ये इन भाई साहब की पैदावार है। तो जिसको कंजुगेशन याद है, सेंटेंस उसकी मुट्ठी में। ठीक है भाई, कल से आप लोगों की प्रैक्टिस भी चालू है भाई साहब, ये ध्यान से सुन लेना। यहाँ हर हर एक एक बच्चे को बुलाऊंगा नाम लेकर उसका, सबको, हर एक को आना है और हर एक की प्रैक्टिस कराऊंगा। समझ में आई नहीं? अगर नहीं आओगे तो पकड़ पकड़ के लाऊंगा, कहाँ हुआ भाई साहब तशरीफ लाइए। ठीक है, तो इसलिए आपको हर हर चीज़ बहुत अच्छे से सुननी है और दिमाग में सेट करनी है। ठीक है, लेसन इतना ज़्यादा नहीं दूंगा फिर इससे कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वो हो जाए। ठीक है, वो कंजुगेशन मैंने दे दी थी, वो तो आपके ऊपर लोड डालने के लिए जानबूझ के दी गई थी, आप कितना झेल सकते हो। तो कुछ लोगों ने झेल लिया, कुछ लोग कहने लग रहे थे ये तो बहुत है सर, ना मसला हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, मसला हो गया तो होने दो, क्या हुआ, याद करने का तो आपको पता तो चल गया कितना याद कर सकते हो। लेकिन आइंदा से इतना कोई लेसन नहीं, ठीक है, बस वो कंजुगेशन ही थी। ठीक है बाबू, अब आपके सामने दो पैटर्न आ गए हमारे। आई गो, मैं जाता हूँ, ये जो स्लाइड थी इस पे आपने माशाल्लाह सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ लिए। ठीक है, आई गो पे कैसे बनाने हैं सारे आपके सामने आ चुके हैं। इसी तरीके से जो नेगेटिव सेंटेंस हमने यहाँ पर आपके सामने जिक्र किया था, आई डोंट गो, जो कंजुगेशन का दूसरे नंबर का सेंटेंस है, वो भी आपने बना लिया माशाल्लाह, इतने सारे सेंटेंस आपने बनाए। ठीक है, अब बहुत ध्यान से एक चीज सुनने की जरूरत है। देखिएगा, यू की जो कंजुगेशन है बाबू, उसके सेंटेंस पढ़िए आप। सबसे पहला सेंटेंस है यू गो, तुम जाते हो। ठीक है, दूसरा यू डोंट गो, तुम नहीं जाते हो। यही है ना? जो तीसरे नंबर का सेंटेंस है, तीसरे नंबर का जो सेंटेंस है, दैट इज डू यू गो। डू यू गो, डू यू गो, क्या तुम जाते हो। डू यू गो, क्या तुम जाते हो। एक चीज याद रखना, जब भी मैं आपसे ये पूछूंगा क्या तुम, क्या पूछूंगा, क्या तुम, प्रेजेंट इंडेफ प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है, कयामत तक याद रखना डू यू आएगा। क्या आएगा? डू यू। जब भी पूछूंगा आपसे क्या तुम, कब तक याद रखना है, भूल नहीं जाना, सोने से पहले, कयामत तक कहा है मैंने। तो जब भी मैं आपसे पूछूं क्या तुम, तो कयामत तक के लिए सेट कर लो, डू यू आएगा बस। ठीक है जी, कयामत के बाद कुछ भी होता रहो, बहुत तब तक यही आएगा। डू यू गो, क्या तुम जाते हो। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है बाबू, कुछ भी नहीं, देखो पुराना वाला खेल है। इस गो को हटाओ और सेंटेंस बनाते रहो। क्या तुम आते हो, बनाओ। डू यू कम, आप खामोश मत बैठिए, ऑटो पर टेप लगा के चिपका के बैठे हो। स्पीक, एवरीबडी स्पीक। जी मुझे दिख रहे हो आप लोग यहाँ भी। ठीक है, इसलिए बोलिए सब, जिनके कैमराज ऑन है, जिनके नहीं है वो मस्ती कर रहे हैं या सोफे पर आराम से लेटे हैं भाई साहब, या दो चार खादिम उनके आसपास घूम रहे हैं, उनका आई हैव नो आइडिया अबाउट दैम। चाय पी रहा मेरा दोस्त, खाना खा रहा, कुछ नहीं पता, कैमरा ऑन है कि बताया बच्चा क्लास में है। ठीक है, ओके। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या तुम आते हो, डू यू कम। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। क्या तुम बैठते हो, डू यू सिट। क्या तुम खड़े होते हो, डू यू स्टैंड। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। जितने चाहो इतने से, जब लेकिन जब भी सेंटेंस पूछा जाएगा क्या तुम, तो कयामत तक क्या आना है, डू यू यहाँ सेट कर लेना दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। जब भी मैं बोलूंगा क्या तुम, डू यू तय है बस, इसको बदलते रहना, सेंटेंस खुद ब खुद बनता रहेगा, बस इतना सा ख्याल रखना बाबू।
अच्छा, इस सेंटेंस में क्या है देखो, डू यू गो, क्या तुम जाते हो। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अभी जैसे पिछली वाली स्लाइड में हमने क्या किया था पता है। अरे भैया कुछ भी नहीं किया था, हमने लफ्ज वांट बढ़ाया था। ये बढ़ाया था नहीं बाबू पिछली वाली स्लाइड में। यही वांट को यहाँ भी बढ़ा लेते हैं बस। कुछ भी नहीं है देखिए। यहाँ पर लिख रहा है डू यू गो, क्या तुम जाते हो। अब सेंटेंस बनाना है, क्या तुम जाना चाहते हो। तो क्या तुम जाना चाहते हो, अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो क्या आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे, देखिएगा। डू यू तो आना चाहिए, क्या तुम आ रहा है, तो डू यू वांट टू गो। डू यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो। डू यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो। डू यू तो कयामत तक डू यू है गई, क्या तुम। तो डू यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो, यहाँ भी क्या करना है, कुछ भी नहीं करना सर। ये जो गो भाई साहब हैं, इनके इनको अच्छी से हॉस्पिटैलिटी, इनकी मेहमान नवाजी करनी, देखिए। क्या तुम जाते हो, तो डू यू गो। क्या तुम आते हो, डू यू कम। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। क्या तुम बैठते हो, सॉरी, क्या तुम जाना चाहते हो, सॉरी, डू यू वांट टू गो। क्या तुम आना चाहते हो, डू यू वांट टू कम। क्या तुम बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक। क्या तुम लिखना चाहते हो, डू यू वांट टू राइट। क्या तुम देखना चाहते हो, डू यू वांट टू सी। क्या तुम खाना चाहते हो, डू यू वांट टू ईट। क्या तुम खेलना चाहते हो, डू यू वांट टू प्ले। समझ में आ रहा है, जितने चाहो इतने सेंटेंस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं, ठीक है भाई। इसमें कुछ भी नहीं है, इंतहाई आसान है। ठीक है। सेंटेंस को बड़ा करना है तो कुछ भी नहीं, जैसे ईट है, ईट लगा दो। फिर जिस चीज को खा रहे हो यहाँ रख दो। क्या तुम खाना चाहते हो, तो डू यू वांट टू ईट। क्या खाना चाहता हूँ, यहाँ पर रख दो। फॉर एग्जाम्पल बिरयानी खाना चाहते हो, डू यू वांट टू ईट बिरयानी। चॉकलेट खाना चाहते हो, क्या तुम चॉकलेट खाना चाहते हो, डू यू वांट टू ईट चॉकलेट। क्या तुम बिरयानी खाना चाहते हो, डू यू वांट टू ईट बिरयानी। जितने चाहो इतने सेंटेंसेस आप इस पैटर्न को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। क्लियर है। इस पैटर्न पे आपको सेंटेंसेस मिलेंगे भाई साहब। तो देखिए हमने आज सीखा है आई गो, इस पे कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं। इसी तरीके से आई डोंट गो, इस पे किस तरह सेंटेंसेस बनाने हैं। और डू यू गो, क्या तुम वाला पैटर्न आज हमने सीखा है। बस यही सीखना है आज हमें। एक छोटी सी चीज बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों से पूछ सकता हूँ। ठीक है, बुला के पूछ सकता हूँ किसी को भी। वो देखिएगा जरा। आई यू वी दे। ही शी अनस सॉरी हु माई फादर। ये जो मेरे राइट हैंड पे आपको नजर आ रहा है, ये प्लूरल वाला पैटर्न है, जमा वाला पैटर्न है, प्लूरल वाला। और ये मेरे लेफ्ट पे आपको नजर आ रहा है, ये सिंगुलर वाला पैटर्न है, वाहिद वाला पैटर्न है। समझ में आया। ये कुछ चीजें हैं जो माइंड में आपको सेट करनी नहीं है, ठीक है। अब ये जो हैं आई यू वी दे, इनके साथ अगर कोई भी आप वर्ब लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पीक लाते हैं, तो आपको माइंड में सेट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है, स्पीक लफ्ज लाते हैं हम यहाँ पर, स्पीक। तो आई स्पीक मैं बोलता हूँ, यू स्पीक तुम बोलते हो, वी स्पीक हम बोलते हैं, दे स्पीक वो बोलते हैं। यानी बहुत सारे लोगों के बारे में बात चली, दे स्पीक वो बोलते हैं। ये जो सिंगुलर वाला पैटर्न आपको नजर आ रहा है, यहां पर यही लफ्ज मैं लिखता हूं जो सेम यहां पर लिखा है मैंने। देखिएगा। तो आई स्पीक, यू स्पीक, वी स्पीक, दे स्पीक। यही लफ्ज मैंने यहां पर लिखा, ही स्पीक। जैसे ही मैंने बोला ही स्पीक, ग्रामर ने मुझे फौरन पकड़ लिया, ओ भाई साहब ये गड़बड़ मत करो, यहाँ को आओ। मैं क्या हुआ भैया, अरे इसके कपड़े तो पहना दो इसको, ये ऐसे ही लेके जा रहे हो इसको आप। क्या कपड़े पहनाने हैं जी। भाई साहब यहाँ ऐसे लगाना है आपको। अब हुआ सेंटेंस पूरा। तो ही स्पीक्स, शी स्पीक्स,
अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, माई फादर स्पीक्स। ही स्पीक्स, वो बोलता है, किसी एक लड़के की तरफ इशारा करना है। शी स्पीक्स, वो बोलती है, किसी एक लड़की की तरफ इशारा करना है। अनस स्पीक्स, अनस बोलता है। यहां पर लफ्ज अनस को जो जिक्र किया गया है, जो मेंशन किया गया है, अनस का मतलब कोई भी सिंगुलर नाउन। मेरे सामने कई बच्चे बैठे हैं, आफरीन बैठी हैं, शिफा मलिक हैं, अर्श हैं, और शिफा नदीम है फॉर एग्जाम्पल। ये कई सारे मैंने स्टूडेंट के अलग अलग नाम लिए। ये जो अलग अलग नाम है ना, ये शिफा मलिक है, शिफा नदीम है, अर्श है, ये अलग अलग जो बच्चे हैं, ये सब सिंगुलर नाउन है। अर्श एक अलग बच्चे का नाम है, मेरा नाम नहीं है भाई साहब। शिफा मलिक एक अलग बच्ची का नाम है, मेरा नाम नहीं है। शिफा नदीम एक अलग बच्ची का नाम है, मेरा नाम नहीं है। वो सिंगुलर नाउन है, किसी एक बंदे या चीज का जो नाम होता है, दैट इज सिंगुलर नाउन। तो अनस का मतलब कोई भी सिंगुलर नाउन, किसी लड़की का भी नाम हो सकता है यहाँ पर। ये तो अनस सिर्फ एग्जाम्पल और मिसाल के तौर पे दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो ये मत समझना ना कि अनस आएगा तो स्पीक्स में ऐसा आएगा, नहीं। कोई भी सिंगुलर नाउन आए। इसी तरीके से लफ्ज हु है। हु का मीनिंग है असल कौन। हु का मीनिंग क्या है? कौन। ये डब्ल्यू एच फैमिली आएंगे आज 2-4 दिन में आपके। हु का मतलब है कौन, तो हु भी चूंकि सिंगुलर है, इसलिए हु के साथ भी स्पीक्स आता है। हु स्पीक्स, कौन बोलता है। अगला वर्ड है माई फादर। तो माई फादर, मेरे फादर। माई फादर का मतलब यही नहीं कि जब माई फादर आएगा तभी स्पीक्स आएगा। माई फादर का मतलब ये है कि माई के साथ कोई भी सिंगुलर आप लगाएं, मसलन माई ब्रदर लगाएं, एक भाई की तरफ इशारा करना है, आप कहीं माई ब्रदर, तो फिर स्पीक्स आएगा। किसी एक टीचर के बारे में आपको बताना है, तो आप कह सकते हैं माई टीचर स्पीक्स। किसी एक बहन की तरफ इशारा करना है, आप कह सकते हैं मेरी बहन, तो माई सिस्टर स्पीक्स। तो माई फादर का मतलब माई फादर ही नहीं, कुछ भी माई के बाद आप लगाएं, फादर की जगह ब्रदर लगाएं, सिस्टर लगाएं, टीचर लगाएं, अंकल लगाएं, आंट लगाएं, कुछ भी लगाएं, सिंगुलर होना चाहिए। तो फिर आपको यहाँ पर स्पीक्स में ऐसे लगाना है। समझ में आ गई बात? अब मैं जैसे बोल रहा हूं, आप में से किसी बच्चे को बुलाऊंगा, उसको बोलना है कैसे, ये देखो। आई स्पीक, यू स्पीक, वी स्पीक, दे स्पीक, लेकिन ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, और माई फादर स्पीक्स। अब स्पीक की जगह एक लफ्ज और लेकर आते हैं हम, ड्रिंक। ध्यान से सुनना। अच्छा, जिन बच्चों से मैं पूछूंगा ना, पता है कैसे पूछूंगा? ये वाली ये समझ रहे हैं आप, दिखा के पूछूंगा, नोट एट ऑल, इसको हटा दूंगा, फिर पूछूंगा भाई साहब बताइए। तो वही बच्चे हैंड रेस करना जिनको पता हो। देख के पढ़ने की हो नहीं रही है। ठीक है, कभी स्क्रीनशॉट लेकर ज्यादा स्मार्ट बनो। ओके, देखिएगा। आई ड्रिंक, यू ड्रिंक, वी ड्रिंक, दे ड्रिंक, लेकिन ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, अनस ड्रिंक्स, हु ड्रिंक्स, और माई फादर ड्रिंक्स। एक वर्ड और लेता हूं, फिर आप लोग को मौका देता हूं। ईट लफ्ज लेते हैं। आई ईट, यू ईट, वी ईट, दे ईट, लेकिन ही ईट्स, शी ईट्स, अनस ईट्स, हु ईट्स, और माई फादर ईट्स। लोअर देयर हैंड्स, हैंड नीचे करिए इन लोग के। ऊपर से 3 बच्चों को बुलाइए। मोहम्मद अतीक, किसको बुलाया? अच्छा हंजल आई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अतीक को इनके बाद बुलाना। शाबाश। अतीक आए बाबू। मैं तीनों को एक साथ नहीं बुलाना बेटे। हम्म। जी अतीक, बोलिए बोलिए। सर उसके बाद क्या लगाना है? किस पे बोलूँ, ईट पे बोलूँ, ट्रिक? हाँ बाबू, कुछ भी लगा दीजिए, ड्रिंक पर लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। आई ड्रिंक, वी ड्रिंक, यू ड्रिंक, दे ड्रिंक, और ही ड्रिंक्स, शाबाश। शी ड्रिंक्स, हम्म। अनस ड्रिंक्स, माई फादर ड्रिंक्स। और क्या था लास्ट में? एक और था कुछ लास्ट में। बहुत बढ़िया भाई अतीक, गजब। देखो माई माशाल्लाह। फादर ड्रिंक्स, ऐसे ही बहुत, था। अतीक ने बहुत एक्यूरेसी के साथ बताया माशाल्लाह। हंजला। थैंक यू सर। जी प्लीज हंजला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम जी भाई, वालेकुम सलाम।
I eat, you eat, we eat, he eats, she eats, I eat, you eat, we eat, they eat. I, I eat, हाँ हंसला, I आप eat, थोड़ी तरतीब सी बिगाड़ दी बाबू आपने, सबके साथ लग रहा है एस लगा दिया आपने। चलिए साजिदा को I बुलाइए। eat. अब कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। साजिदा, साजिदा, बेटे जल्दी आओ, शाबाश। नहीं आ रही, नेक्स्ट बुलाइए बेटा। माहिरा आओ, आओ बेटी, माहिरा प्लीज। हम्म, Assalamualaikum, sir. प्लीज बेटी। I speak, you speak, she speaks, they speak, he speaks, she speaks, Anas speaks, who speaks, my mom speaks. माशाल्लाह, अच्छी बेटी। अभी हैंड नीचे बेटा, बेटे अर्श आपसे दूसरी बात पूछूंगा, इनके हैंड ऊपर ही रहने देना। माइक ऑफ कर दीजिए। अब अगली बात, इसी में अगली बात। देखिए किसी का माइक तो ऑन नहीं है बेटे। ओके, अब देखिएगा, आई स्पीक, यू स्पीक, वी स्पीक, दे स्पीक, ये सारे के सारे सेंटेंस इसी तरीके से, ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, माय फादर स्पीक्स, ये सारे के सारे सेंटेंस हैं अफर्मेटिव। क्या है ये? अफर्मेटिव। क्यों? इसमें आ रहा है हाँ, और जब सेंटेंस में हाँ आता है तब वो अफर्मेटिव होता है। अब आप देखिएगा, आपको नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो ये प्लूरल वाले पैटर्न को नेगेटिव बनाने के लिए आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डोंट का। काय का? डोंट। ठीक है जी। आई डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, दे डोंट स्पीक, ये सिंगुलर वाला पैटर्न है, इसको नेगेटिव बनाना है आपको। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना ये बात। इसको जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं डज प्लस नॉट, जिसको आप पढ़ते हैं डजेंट। क्या पढ़ते हैं आप? डजेंट। अभी तक था ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, माय फादर स्पीक्स। जैसे ही हमने सेंटेंस में डजेंट का इजाफा किया तो ये स्पीक्स के बाद जो भाई साहब एस तशरीफ फरमा है, ये फौरन बोरिया बिस्तरा उठाएंगे और भाग लेंगे। तो जैसे ही डजेंट आ गया, इनका क्या हुआ? यहां से भाग लिए। अब क्या कहेंगे आप? ही डजेंट स्पीक, एस नहीं। शी डजेंट स्पीक, एस नहीं। अनस डजेंट स्पीक, एस नहीं। हु डजेंट स्पीक, माई फादर डजेंट स्पीक। जब सेंटेंस में, अब मेरा जुम सेंटेंस याद रखिए जो बोल रहा हूं, अब माइंड में सेट कर लेना। सिंगुलर वाले पैटर्न की बात कर रहा हूं। जब सेंटेंस में डज या फिर डज नॉट आता है तो फिर एस नहीं आता है। फिर से सुन लीजिए, जब सेंटेंस में डज या डज नॉट आएगा तो फिर जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है उसके आखिर में जो एस है वो एस नहीं आएगा। जब एस आएगा का मतलब ये है कि डज या डज नॉट नहीं आ रहा है। इन दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई है भाई साहब। जहां डज और डज नॉट तशरीफ फरमा है वहां एस की मजाल नहीं के पहुंच जाए। समझ में आई बात? जैसे ही डज या डज नॉट आ जाएगा सेंटेंस में तो एस खत्म। बस ये याद रखना। अब देखो, नेगेटिव अंदाज में बोल रहा हूं, इन बच्चों को बुलाऊंगा जिनके हैंड पहले से रेज्ड हैं। आई डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, दे डोंट स्पीक, लेकिन ही डजंट स्पीक, शी डजंट स्पीक, अनस डजंट स्पीक, हु डजंट स्पीक, माई फादर डजंट स्पीक। एक वर्ब इस्तेमाल कर रहा हूं बस, ड्रिंक वाला। आई डोंट ड्रिंक, यू डोंट ड्रिंक, वी डोंट ड्रिंक, दे डोंट ड्रिंक, लेकिन ही डजंट ड्रिंक, शी डजंट ड्रिंक, ऐस नहीं। अनस डजंट ड्रिंक, हु डजंट ड्रिंक, माई फादर डजंट ड्रिंक। आई नीड 3 स्टूडेंट्स। बेटे माहिरा का हो गया तो उनके अलावा बुलाओ। हम्म। हाँ अर्श को बुलाइए, शाबाश। अर्श के बाद एजाज और अतिया को बुलाइएगा। अर्श प्लीज, अर्श बेटे आओ। ओके नेक्स्ट, एजाज को बुलाइए। एजाज,
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम प्लीज बाबू। I go, sorry, I don't go, you don't go, we don't go, they don't go. I, he doesn't go, she doesn't go, Anas doesn't go, my father doesn't go, who doesn't go? बेहतरीन, गजब, क्या बात है भाई एजाज, गजब। अतिया बेगम। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। अतिया आओ बेटी, शाबाश शाबाश। अनम्यूट योरसेल्फ, बोलिए। I doesn't drink. I don't drink. You don't drink. We don't drink. They don't drink. He doesn't speak. Drink. He doesn't drink. She doesn't drink. Who doesn't drink? My father doesn't drink. अच्छा है, शाबाश। ओके, हाँ भाई देखिए, आज आपको होमवर्क मिलेगा। इसमें मैंने होमवर्क के बारे में बताया भी था आपको। आपको होमवर्क मिलेगा 10:30 बजे के बाद, ठीक है। मेरी वॉइस रिकॉर्ड आपके ग्रुप में आएगी। ग्रुप को मैं उसकी चैट खोल देता हूँ, ठीक है। आपसे चैट उसकी खुली रहेगी, ठीक है। लेकिन गैर ज़रूरी मैसेज मत करिएगा प्लीज़। कुछ कहना हो किसी को, कुछ पूछना हो तो मुझे डायरेक्टली, मेरे मैनेजर को, ठीक है। ग्रुप में कुछ नहीं। आपको आज होमवर्क मिलेगा, उसमें तकरीबन 8 से 10 या 12 सेंटेंसेस होते हैं होमवर्क में, ठीक है। वो आपको लिख लेने हैं। कोशिश करिएगा उसको आप किसी डायरी वगैरह में लिखें, ठीक है। फिर अपना नाम लिखिएगा, तारीख डालकर उसका फोटो क्लिक करके ग्रुप में भेज दीजिएगा। सुबह 10 बजे से पहले पहले आपका होमवर्क ग्रुप में आ जाना चाहिए। 10 बजे के बाद अगर आएगा तो होमवर्क आपका चेक नहीं होगा। जिन बच्चों का होमवर्क 10 बजे से पहले आ जाता है तो उनका उनका सबका होमवर्क चेक होता है। जिनके सेंटेंस सारे बिल्कुल सही होते हैं उस पर लिखा जाता है वेरी गुड। और जिनके सेंटेंस में कोई भी हल्की सी मिस्टेक होती है तो उसको पढ़ा तो जाता है, चेक किया जाता है, लेकिन उस पर कुछ लिखा नहीं जाता है। अब सवाल ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा हमारी मिस्टेक क्या है। हमारे सेंटेंस, हमारा जो वर्क है उसमें मान लो गलती है, मिस्टेक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे होमवर्क में मिस्टेक है। इस सवाल का जवाब ये है कि 10 बजे हमारी तरफ से एक आंसर शीट डाली जाती है। जिस आंसर शीट में आप ये देख सकते हैं आपका कौन सा सवाल, कौन सा सेंटेंस सही और कौन सा गलत है, ठीक है। बाकी कोई भी बात ऐसी हो बच्चों किसी को समझ में नहीं आए, पर्सनल पे मुझे मैसेज करें, मुझसे मालूम कर सकते हैं आप कि सर ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई। एक बार नहीं, 1000 बार आप अगर पूछेंगे तो बंदा उसके लिए हाजिर है। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।